हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो क्लास होने वाली है ये पॉकेट जी के खान सर के जो भारतीय संविधान से टॉप 30 ऐसे एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा संविधान सभा का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल कैबिनेट मिशन योजना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान की मूल प्रति किसने लिखी थी। भारतीय संविधान की मूल प्रति किसने लिखी थी। तो प्रेम बिहारी नारायण। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य किस संशोधन से घोषित किया गया है। तो 42वां संशोधन ऑप्शन नंबर डी 42वां संशोधन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। एच जे कन्हैया। एच जे कन्हैया बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 हमारा भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है। भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप में। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो 395। ऑप्शन नंबर डी 395 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 9 भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है। 356 अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर 10 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो अनुच्छेद। अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1976। 1976 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1976। क्वेश्चन नंबर 13 भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है। ठीक है, जो भारत का चुनाव आयोग है वो किस अनुच्छेद में है। तो 324 अनुच्छेद में। 324 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी जगह स्थायी सदस्य पूछे आपसे क्या हो जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, स्थायी सदस्य कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी पूछे तो डॉक्टर ये सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है दोस्तों। तो निर्वाचक मंडल। ऑप्शन नंबर डी निर्वाचक मंडल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 17 संविधान में आपातकाल कितने प्रकार का है। संविधान में आपातकाल कितने प्रकार का है दोस्तों। तो 3 प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी 3 प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 राज्यसभा के सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। उपराष्ट्रपति। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भारत में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है। भारत में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है। तो भाग सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 20 संविधान में
संशोधन की शक्ति किसे कहते हैं? संविधान में संशोधन की शक्ति किसे कहते हैं? तो संसद को। क्वेश्चन नंबर 21, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो प्रस्तावना को। ठीक है, इसलिए इसका देखो ऑप्शन ए भी सही है और डी भी सही है। यहाँ पर बिल्कुल सेम लिख गया, ये गलत है, इसलिए डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रस्तावना मतलब बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान की प्रस्तावना को किन किन नामों से जाना जाता है? संविधान की कुंजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुंजी के नाम से जाना जाता है। और किसके नाम से जाना जाता है? प्रस्तावना एक हो गई। ठीक है, प्रस्तावना। ठीक है, इन नामों से जाना जाता है संविधान की। और एक आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में संघ और राज्यों के बीच विवाद कौन सुलझाता है? भारत में संघ और राज्यों के बीच विवाद कौन सुलझाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा के अध्यक्ष कौन हटाता है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन हटाता है दोस्तों? तो लोकसभा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। पहले कितनी थी? 8 थी। अब कितनी है? 12 हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया है? भारत को 1950 में गणराज्य घोषित किया गया, 1950। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा H.C. मुखर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का संविधान किस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ? भारत का संविधान किस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे पॉकेट जी के खान सर के टॉप 30 एमसीक्यू इस वीडियो में हमने पढ़ ली हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आपको वीडियो यह कैसा लगा, और लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम पे स्काई कोचिंग क्लासेस में मिल जाएगी, और आपको टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। तो आप लोग वहां पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो चैनल को